पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ। वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911220853। हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं वंडर शेयर बाजार के आज के वीडियो में। और आपको पता है कि आज है संडे और संडे की फंडे की सीरीज है ये। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, अपने परिवार में लोगों को शेयर कर दीजिए। उससे ये होगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट में आपको और अच्छे कंटेंट देखने हैं इससे रिलेटेड, तो आपको जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तभी तो ये मोटिवेशन आएगा हमें वीडियो अच्छे वीडियो बनाने का। आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारे देश का बजट आने वाला है, और अभी मीडिया में सिर्फ एक ही चर्चा है, बजट बजट और बजट। ठीक है, तो मुझे लगा कि हमें भी इस विषय पे डिस्कस करना चाहिए। तो मैं दो बातें इस पे डिस्कस करूंगा। एक तो जो हमारा बजट आने वाला है देश का उसकी, और दूसरा हमारे जीवन में जो बजट है उसकी बात करूंगा कि वो किस तरह से हमें बनाना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश का बजट जो आने वाला है। देश के बजट की बात बताने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसे समझ लीजिए एक गाँव रहता है, और उस गांव में एक मंदिर रहता है। तो ये खबर आती है कि राजा जो है वहाँ के उस एक अमुक तारीख को, मान लीजिए अब 1 फरवरी को, ठीक है ना, तो एक राजा आने वाले हैं वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने और दर्शन करने। तो पुजारी जी खुश हो गए, उनको लगा यार ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा मंदिर में रंग रोगन वगैरह कराया, आसपास की साफ सफाई कराई, उसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा निपटा दिया, और उन्होंने लोगों से उधार भी ले लिया वो साफ सफाई और सारा रंग वगैरह कलर वगैरह थोड़ा बहुत जो और काम कराना था वो सब कराने के लिए, क्योंकि राजा साहब आ रहे हैं तो उनको ये था कि दक्षिणा तो मिलनी ही है, कोई शंका तो थी नहीं उनको। अब बिल्कुल तय तारीख पे तय समय पे राजा साहब पहुंच गए। उन्होंने मंदिर में भगवान से पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। अब जब जाने का तो उन्होंने थाली पे, पूजा की थाली पे अपना 150 रुपये जो भी है वो रखा। आज के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय उन्होंने मान लो आने के हिसाब से रख दिया होगा, ठीक है। वो एक मतलब एक छोटा सा अमाउंट रखा और निकल लिए, चले गए। अब जब पुजारी जी ने देखा कि ये तो दक्षिणा बहुत कम है, इससे तो मेरे कर्जे तो छोड़ो कुछ भी नहीं होना, तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई। मतलब मैंने बिना सोचे समझे मतलब काम कर लिया, बिना सोचे समझे मतलब बिना बजट बनाए मैंने काम कर लिया। मतलब मुझे पता तो था नहीं कि ये श्योर है ये आएगा कि नहीं आएगा। अब उन्होंने फंस तो चुके थे, तो एक दिमाग सोचा, उन्होंने पूरे गांव में मुनादी करवाई, ढिंढोरा पिटवाया कि भाई राजा साहब ने जो मुझे दक्षिणा में दिया है मैं उसकी नीलामी करने जा रहा हूं इस तारीख को। अब पूरे गांव में बात फैल गई, चारों तरफ चर्चा होने लगी कि यार ये तो मतलब पुजारी जी नीलामी कर रहे हैं, चलो। तो सब लोग गांव वाले वहां पहुंचे। अब चारों तरफ चर्चा हो रही है, पंडित जी बोले कि अपनी मुट्ठी में लेके आ गए वो चीज। अब लोगों को लगा यार कोई ना कोई महंगी चीज तो होगी, जब राजा ने दिया है, कोई ऐसे अरे गहरे ने तो दिया नहीं है। तो गांव वालों ने 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 तक बोली लगा दी। अब बोली तो लग गई 50,000 तक। पंडित जी मतलब ये है कि चलो यार 50,000 रुपए की बोली हो गई। अब लेकिन पंडित जी बोले कि ठीक है 50,000 आपकी अंतिम बोली है, मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये खबर उसी दिन राजा साहब के पास पहुंच गई कि आपने जो दक्षिणा में दिया है पंडित जी उसकी तो बोली लगा रहे हैं, और यहां तक पहुंच भी गई है। अब राजा साहब ने अपने आदमी भेजे, बोले पंडित जी को बुलवाओ। पंडित जी आए, बोले पंडित जी आप जो बोली आपकी जो लगी है मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, आप वो किसी को मत बताओ कि मैंने क्या दिया था, ठीक है। और ये बात वहां खत्म हो गई। तो पंडित जी मान गए, उनको यही तो चाहिए था। कुल मिला के बात ये है, तभी से वो कहते हैं ना, कहावत बनी, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मतलब अगर वो खुल जाती, पंडित जी समझदार थे, उन्होंने खोली नहीं वो मुट्ठी राजा साहब के सामने, राजा साहब को तो पता ही था। तो ये जो देश का बजट है, आप ये समझ लीजिए कि ये भी खाक ही है। खाक का मतलब ये है, देखिए मैं मतलब विरोध नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्योंकि इसमें होता क्या है, शेयर मार्केट के लिए क्या है, उसमें पता है कि हमारी इतने खर्चे हैं और इतनी हमारी आवक है, यहाँ हम खर्च करेंगे, यहाँ से आएगा, इसके अलावा और होना क्या है। लेकिन वो जो चर्चा है, पूरे गांव में चर्चा तो होती है। तो जब चर्चाओं से क्या होता है, शेयर मार्केट ऐसे 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 उस दिन खूब काम करता है। तो कुल मिला के जब तक वो बंद है तो उसके पहले भी चर्चा हो रही है, कुछ दिन बाद तक भी होगी। तो वैसे जब भी तूफान आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, तो समझदारी इसी में है कि आप किनारे बैठ जाओ, सुरक्षित जगह पे रहो। तो शेयर बाजार में भी आपको बजट के दिन
मतलब अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं, आपको कई सालों का अनुभव नहीं है, तो आपको दूर ही रहना चाहिए। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस और मेरा व्यू है, ठीक है। बाकी आप फॉलो करें ना करें वो आपका अपना मन मर्जी है। तो ये बात हो गई। कुल मिला के मैंने ये बता दिया कि उसमें कुछ होने लायक कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आप सोचो कि बहुत कुछ होने वाला। मतलब कोविड आ गया है तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ वहाँ बजट हो जाएगा, हेल्थ वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा परसेंट चला जाएगा, बाकी तो वो जो ज़्यादा परसेंट जाएगा कहीं ना कहीं से निकलेगा, तो जिनका निकलेगा उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा, और जहाँ जाएगा वहाँ मतलब भविष्य में भी थोड़ा सा उन पे वो रहना है। बाकी है कुल मिला के वो ये समझ लीजिए कि वो ऐसा कुछ उससे बहुत ये एक्साइटेड नहीं होना कि मतलब वो बजट है तो मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं आम जीवन में। आम जीवन में ज़्यादातर लोग करते क्या हैं? ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो बजट जानते ही नहीं, बनाते ही नहीं है। बजट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें अपनी आवक तो पता होती है कि हमारे पास इतना आएगा, लेकिन अगर हमें अपने खर्चे पता ही नहीं होते हैं कि हम अपने खर्चे कहाँ कितने करने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिना बजट का जीवन जी रहे हैं। एक उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए आप रेगिस्तान की यात्रा कर रहे हैं, 4-5 दिन की यात्रा है, और आपने शुरू में पानी रख लिया। आपने ये सोचा नहीं, सोचा कहीं देखेंगे, अब रख लिया। शुरू में आपको जैसे प्यास लगी तो आपने पानी ज़्यादा भी पिया, और जब पानी खत्म होने लगा तो 2-3 दिन तो निकल चुके। अब लास्ट के 2 दिन में पता चला आपके पास पानी बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बचा। फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल घूंट घूंट थोड़ा थोड़ा पियोगे। तो कुल मिला के यही समझ लीजिए, अगर बिना बजट का जीवन आप जी रहे हैं तो यही होता है। आपने सुना होगा ना कि वो 30 तारीख आती है तो लोगों का, बहुत सारे जो नौकरी वाले लोग हैं उनका हाथ जो है तंग हो जाता है। हाथ तंग रहने का क्या मतलब है? यही है, क्योंकि शुरू में जब तनख्वाह आती है तो सबको बांटते हैं, खर्चा करते हैं। अगर उनके पास कोई 30 तारीख को अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फिर जब वो अगली तनख्वाह आएगी तभी उनका काम हो पाता है। तो हमें बजट बनाना जरूरी अपने जीवन में भी है। मतलब हमें पता होना चाहिए बजट बनाए कैसे। पहली तो ये है, हमें पता होना चाहिए हमारे जो खर्चे हैं। आप एक कागज में अपने साल भर के खर्चे लिख लीजिए कि किस किस हेड में आप खर्चे करते हैं। मतलब एक आम इंसान कहाँ कहाँ खर्चे करता है। दवाइयों में खर्चा करेगा, मतलब कोई एक अगर नहीं है कोई बीमारी तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा, एक बजट आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी टोटल साल भर की इनकम का इतना, ठीक है, दवाइयों के नाम पे रखता हूँ। कुछ त्योहार वगैरह आते हैं उनके नाम पे आप करते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं। कोई आप शॉपिंग वगैरह कुछ साल में कुछ होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आप कोई घर में नया सामान लाते हैं, फर्नीचर लाते हैं, कुछ भी इस तरह का लाते हैं। और अगर आपको पहले से साल भर में पहले से पता होगा कि या इस साल मुझे ये सामान खरीदना है, ये गाड़ी लेनी है, या एसी लेना है, या मुझे घर बदलना है, या घर में ये मुझे काम कराना है, तो आप पहले से लिख लीजिए कि इस साल मेरा ये बजट है, पूरे साल भर की मेरी ये इनकम है, ये खर्चे हैं, और उसमें सेविंग मुझे इतनी करनी है, उसमें आपको स्कूल के नाम पे इतना पैसा खर्च करना है। तो अब इसका परसेंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी का लड़का डीपीएस में जा रहा है और आपकी पता चला तनख्वाह ही 30-40 हजार है और आपने भी डीपीएस में बच्चे का करा दिया और वहां फीस ही 10,000 या 12,000 पर मंथ जा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो टोटल इनकम है, मंथली इनकम का 10 से 15% मैक्सिमम आप एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब उसमें सारा कुछ, फीस भी आ गई, ट्यूशन फीस भी आ गई, सब कुछ, और बाकी उसके खर्चे भी आ गए आप बच्चों के। टोटल इनकम का आप इतना ही परसेंट अपना रेंट या ईएमआई जो भी है वो मान लीजिए उसमें खर्च कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब लाख रुपए की इनकम है तो आप 15,000 रुपए से ज्यादा जनरली आपको रेंट या ईएमआई पे खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं खुद ही जानता हूं जिनकी इनकम ही 50,000 रुपए है, 25,000 के रेंट के मकान पे रह रहे हैं, या 30,000 रुपया ईएमआई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। मकान वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा कि वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसको एज ए रेंट ही मानिए अगर आप ईएमआई पे भी आप दे रहे हैं तो। कुल मिला के ये समझिए कि 12 से 15% से ज्यादा आपकी इनकम का आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। 12 से 15% से ज्यादा आपका एजुकेशन पे खर्च नहीं होना चाहिए। 20 से 25% से ज़्यादा आपके जो मंथली एक्सपेंसेज हैं, मतलब जो घर के एक्सपेंसेज हैं, आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेज हैं, आपके बाकी जो एक्सपेंसेज हैं फूडिंग वगैरह के, ठीक है ना, मूवी, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें मिला लीजिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 20-25% से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 20-25 ये हो गए, 15-15, 30% वो हो गए, 30, 40, 50, 55, 60% तो आपने खर्च कर दिया, ठीक है। कम से कम 15 से 20% आपकी सेविंग होनी ही चाहिए। आप ये घर की ईएमआई को सेविंग मत मानिए, उसको सेविंग में कैलकुलेट मत करिए। तो अब आपका हो चुका था 30, 40, 50, 55 और 15% ये 55, 5, 60, 70% हो गया।
बचा आपका आपके पास 30%। 30% में बाकी जो भी और खर्चे हैं आपकी कोई वो जा रही होंगी, मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, जो इन्वेस्टमेंट को भी आप सेविंग जैसा मत मानिए, ठीक है। मतलब छोटे और कोई छोटे छोटे 1000-2000 रुपए की कोई इस तरह के पेमेंट का भी आपको, तो वो डाल दीजिए। मतलब कुल मिला के एक मैंने आइडिया दिया कि आपको कि आपकी सेविंग तो आप बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको 20% 25% भी की जा सकती है, लेकिन आपको खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, ये बजट होता है। तो आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप अपने साल भर के खर्चे, तो आपके दिमाग को एक तो सुकून रहेगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है तो आपके पास तो बजट है, तो आपको ये पता है कि भाई मेरे पास ये बजट है, अब मुझे इसमें इतना एक्स्ट्रा और मैनेज करना पड़ेगा। तो एक दिमाग में सुकून के लिए, अच्छे जीवन के लिए इंसान को बजट बनाना ही चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे शरीर है, शरीर में ब्लड होता है, तो ब्लड में रहता है ना कि आप 10, 12, 13 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन से कम आ गया तो फिर आपको निमोनिया हो जाएगा। तो आपको पैसे का निमोनिया ना हो, इसके लिए आपको अपना बजट बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कितने खर्चे हैं। बजट रहित इंसान आप ये समझ लीजिए कि वो निमोनिया का शिकार होगा ही होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ कितना खर्चा करना है। तो आज मुझे लगता है आज की चर्चा का जो विषय था, आज का जो फंडा था वो क्लियर हो गया है। फंडा यही है कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बजट के साथ ही काम करना चाहिए। आपको साल भर का बजट बना के रखना चाहिए, और अगर उसमें कोई चेंजेज आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना बजट जो बनाया था उसमें ये चेंजेज किए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप बजट के साथ अपना जीवन आगे बिताएंगे, और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पैसे का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें और खुद सुरक्षित रहें। तब तक जय हिंद और जय भारत। पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ, वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911 220853।